हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूज रेफ हुक क्या क्या यूज होता है रिएक्ट जेएस में। तो सबसे पहले क्या पॉइंट है कि हम देखेंगे व्हाट इज यूज रेफ हुक, क्या होता है, और लर्न हाउ टू यूज रेफ यूज कैसे करते हैं, फिर कंट्रोल इनपुट फील्ड विद यूज रेफ, इनपुट फील्ड के साथ कैसे कंट्रोल करते हैं, और हाइड एंड शो इनपुट फील्ड विद यूज रेफ कैसे यूज करते हैं, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज यूज रेफ हुक। तो ये होता क्या है, इसका होता क्या है कि ये एक बिल्ट इन हुक है जो आपको म्यूटेबल और रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल करके बताऊंगा कि कैसे करते, जैसे मान के चलो मेरे पास एक इनपुट बॉक्स है। मैं चाहता हूं कि इनपुट बॉक्स के जितने भी चीज़ें हैं, उसके प्रॉपर्टी हैं, वो सारा हमारे यूज रेफ के थ्रू उसमें किसी वेरिएबल में आ जाए। तो उसके लिए हम यूज रेफ का यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोड एडिटर मैं ओपन कर लेता हूँ और एक एग्जांपल करके देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं एक H1 टैग बना लेता हूँ यूज। यहाँ पे मैं एक इनपुट बॉक्स बनाता हूँ। डाल देता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ कौन यूज रेफ इनपुट रेफ के नाम से, और यहाँ पे मैं हुक को कोड कर देता हूँ यूज रेफ। इसके अंदर मैं नल पास कर देता हूँ। ये देखें, यूज रेफ जो है रिएक्ट का ही ये फंक्शन है। तो ये यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस रेफ को मैं इनपुट बॉक्स में रेफ के नाम से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ ब्राउज़र पे देखते हैं, पहले ब्राउज़र पे हमारा चल रहा है सही। ये देखें, यूज़ रेफ हुक के नाम पे एक ब्राउज़र पे हमारा इनपुट बॉक्स बन गया। और मैं चाहता हूँ एक बटन भी बना दूँ। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी बना लेता हूँ। इनपुट हैंडल और कंसोल डॉट लॉग मैं इनपुट रेफ यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। और इस इवेंट को बटन के यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे कर लेता हूँ, ऑन क्लिक पे ये कॉल हो जाए। चले ब्राउज़र पे आते हैं और ये देखें, सबसे पहले मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इनपुट का जो जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया। देखिए करंट इनपुट है हमारा, के अंदर वैल्यू है, वैल्यू ब्लैंक है, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं इसकी इनपुट बॉक्स की वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया। अब आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं जैसे जैसे आपको करना है। जैसे मान के चलो मुझे इसको फोकस करना है, इनपुट इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। अब देखना, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी, और ये देखो यहाँ पे हमारा जो है फोकस हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं कलर चेंज कर दूँ, तो आप सेम इनपुट रेफ के अंदर डॉट करंट जो वैल्यू है हमारी डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड कर दो आप। ये देखें, जैसे ही मैं क्या करूँगा, ये देखें जो भी है इसका टेक्स्ट जो है रेड आ रहा है। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आएगा, देखना आप, ये ब्लैक आ रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये रेड हो गया। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि इसका प्लेस होल्डर जो है वैल्यू चेंज हो जाए, मैं क्या करूँगा, जैसे कि इनपुट
रेफ डॉट करंट डॉट प्लेस होल्डर है हमारा, प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी को हम की जगह पर मैं कर देता हूँ एंटर पासवर्ड। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए एंटर पासवर्ड आ गया ना, हमारा प्लेस होल्डर चेंज हो गया। ऐसे इसके अंदर अगर आपको कुछ वैल्यू चेंज करना है बटन के क्लिक पे, तो आप इनपुट बॉक्स में कर सकते हैं। इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये देखें, देखिए वैल्यू आ गया हमारा। तो इस तरह से है यूज रेफ हुक का यूज करते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को जैसे रेफरेंस करके हमें इसे यूज करना होता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनपुट बॉक्स के साथ ही हो, किसी भी चीज के साथ आप कर सकते हो। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।